प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। अब हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें नेक्स्ट आता है आपका अर्थमेटिकल मीन, समांतर माध्य होता क्या है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी इस तरह बनेगी कि कोई भी तीन नंबर्स अगर एपी में है, अगर कोई भी तीन नंबर हम ले लेते हैं ए बी सी, ये आपका एपी में है, तो इसमें जो बीच का नंबर्स है, जो बीच वाला नंबर है, वो इन दो शेष राशियों का समांतर माध्य कहलाएगा। क्लियर? अगर कोई भी तीन नंबर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला जो पद है वो दो शेष राशियों का समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिकल मीन कहलाता है। इसे निकालते कैसे हैं? अगर ये एपी में है तो क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। तो इसको उधर ले जाओ तो 2b इक्वल टू हो जाएगा ये a प्लस सी, या b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। तो हम यहाँ पे इस तरह भी कह सकते हैं कि दो नंबर का जो समांतर माध्य है, अर्थमेटिकल मीन है, वो उनके एडिशन का हाफ होता है। अगर हम a और c की बात करें, इसका अर्थमेटिकल मीन क्या होगा, वो क्या होगा, इनका एडिशन का आधा हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें ए एंड बी का अर्थमेटिकल मीन, ए एंड बी का अगर हम अर्थमेटिकल मीन फाइंड करें तो वो आपका हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। ये आपको याद रखना है। कोई भी टू नंबर्स का अगर हमें अर्थमेटिकल मीन फाइंड करना है तो उनको दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देंगे। अब बात करते हैं, ये तो हमारा एक अर्थमेटिकल मीन है। कोई भी टू नंबर्स के बीच में अगर हमें केवल ओनली अर्थमेटिकल मीन फाइंड करना है सिंगल, तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। और एक इंटरेस्टिंग और आपको ध्यान रखनी होगी, अगर इस अर्थमेटिकल मीन को फाइंड करके हम इन दोनों के बीच अगर नंबर को पुट कर दें तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द्वारा a प्लस बी बाई 2 सी, ये जो सीरीज बन के तैयार होगी वो आपकी एपी बनेगी। ये डेफिनेशन है समांतर माध्य। अगर हम अर्थमेटिकल मीन निकालें इन दो नंबर्स का, ए और बी का, और उनके बीच में पुट करें तो ये आपकी अर्थमेटिकल मीन होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ए और बी के बीच में कई सारे समांतर माध्य फाइंड करने, एन अर्थमेटिकल मीन फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड होगा? तो हमें फाइंड करना है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में हमें एन अर्थमेटिकल मीन फाइंड करने हैं। तो एन मींस हम एज्यूम करेंगे, सपोज m1 m2 m3 डैश 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 mn, ये हमारे अर्थमेटिकल मीन हमने एज्यूम किए हैं। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों ए और बी के बीच होंगे। जो भी अर्थमेटिकल मीन निकलेंगे वो उन दोनों नंबर्स के बीच में ही आएंगे। अगर उन अर्थमेटिकल मीन को हम उन दोनों नंबर के बीच में पुट करें तो ये आपकी एपी बन के तैयार हो जाएगी। ये आपकी समांतर श्रेणी होगी। अब हम इसकी हेल्प से, समांतर श्रेणी की हेल्प से m1 m2 m3 डैश डैश mn की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? वो इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे जो आपका लास्ट टर्म है, इसको हम देखेंगे कि इसका नंबर कौन सा है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहां तक तो ये आपके एंड टर्म है। ये आपका 1, तो फर्स्ट ये हो गया, एन ये हो गया, तो ये यहां तक हो गया n प्लस 1। तो इसका कौन सा नंबर आएगा? ये आ जाएगा आपका n प्लस 2 टर्म। तो इसका जो नंबर होगा b का वो होगा n प्लस 2 टर्म, यानी कि हम लिख सकते हैं t n प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा b के। अब ये आपकी AP है, तो AP का फॉर्मूला आप जानते ही हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस इसमें से एक टर्म कम हो जाती है, यानी कि n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल टू b। आपको a और b गिव इन रहेगा क्योंकि हम इन दोनों नंबर के बीच में अर्थमेटिकल मीन फाइंड कर रहे हैं। तो यहां से a को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a। तो d की वैल्यू यहां से आ गई आपकी b माइनस a अपॉन n प्लस 1।
अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे m1। तो जो m1 बराबर है ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। तो T2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस डी की वैल्यू यहां से पुट करेंगे b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब हम सेकंड अर्थमेटिकल मीन फाइंड करेंगे m2, ये बराबर हो जाएगा T3 के, क्योंकि जो m2 है वो आपका तीसरा पद है 1 2 3, तो इसलिए हमने m2 को थर्ड टर्म लिखा है। T3 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस 2d। तो यहां से आ जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू पुट करेंगे b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली आगे इसको बढ़ा देंगे डैश डैश mn। अब ये तो आपका जो इसका नंबर होगा वो एक ज्यादा है, क्योंकि ये n लिखा है लेकिन एक टर्म हमारी यहाँ पे है, तो इसका जो नंबर हो जाएगा वो tn प्लस 1 के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका 1 से 1 कट जाएगा, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो इस तरह से आप अर्थमेटिकल मीन फाइंड कर सकते हैं, दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिकल मीन फाइंड कर सकते हैं। अब कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है, अगर हम इनको ऐड करते हैं m1 प्लस m2 प्लस डेस, अगर इन सारे अर्थमेटिकल मीन को हम ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वो पूछ लेता है कि a और b के बीच यानी कि दो नंबर के बीच में इतने अर्थमेटिकल मीन फाइंड करो और उनका एडिशन भी क्या होगा। तो ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस डेस प्लस mn, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। एक तो सब में आपका a है, तो a को कितने टाइम जोड़ना है, n टाइम, तो ये आपका हो जाएगा n a प्लस, अब ये जो सेकंड टर्म इसमें ऐड होगी ये तो कॉमन आ जाएगा, यानी कि b माइनस a अपॉन n प्लस 1 तो सब में कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा 1 प्लस यहां पे 1 बचेगा, फिर नेक्स्ट टर्म में 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में आ जाएगा n। इसके बाद क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा ये, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं इसको, आप सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा n इंटू a प्लस बी अपॉन 2। अगर आप इसको पूरी को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा n इंटू ए प्लस डी बाई 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। अगर आपको जितने भी आपने अर्थमेटिकल मीन फाइंड किए हैं, अगर आप इनको ऐड करोगे तो बहुत इंटरेस्ट रिजल्ट आया है इंटरेस्टिंग, कि बस आप सिंगल अर्थमेटिकल मीन निकाल लो दोनों नंबर के बीच का, और फिर क्या करोगे उसकी मल्टीप्लाई उस नंबर में कर देना। अगर हमें 4 अर्थमेटिकल मीन फाइंड करने हैं तो केवल हम इन दोनों का निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से a प्लस बी बाई 2, और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड 10 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 12 एंड 56। अब जो हमने पीछे पढ़ा है आपको समांतर माध्य, n समांतर माध्य फाइंड करना, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 10 अर्थमेटिकल मीन फाइंड करेंगे बिटवीन 12 एंड 56। तो हम क्या करेंगे, 12 और 56 के बीच में हम कितने मानेंगे 10, यानी कि m1 m2 m3 डैश डैश m10, और लास्ट में है ये 56। तो दो नंबर लिखे, उनके बीच में हमने 10 अर्थमेटिकल मीन जो फाइंड करा रहा है वो हमने पुट किए। अब हमें m1 m2 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे बताया था, या तो फॉर्मूले याद रखो, जो भी फॉर्मूला निकल के आया था उसमें m1 की जो वैल्यू निकल के आई थी वो ये आई थी a प्लस डी, और d की वैल्यू आई थी उसमें b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे, a हमें पता है, b हमें पता है, n भी हमें पता है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो m1 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी यहां से, a की वैल्यू 12 है प्लस b माइनस ए 56 माइनस 12, 56 माइनस 12 अपॉन n की वैल्यू कितनी है आपकी 10, क्योंकि 10 की बात करें तो 10 प्लस 1।
तो ये आपका आ जाएगा 12 प्लस 44/11 यानी कि ये 4, ये आ गया आपका 16। अगर आपकी फॉर्मूला की बात करें, अगर फॉर्मूला आपके माइंड में है तो डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला माइंड नहीं है तो फिर से आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा इसका नंबर क्या है। ये जो है आपका 10 तो बीच में है, 10 और 11, तो इसका जो नंबर आएगा वो 12 आएगा। T12 इसे लेके चलेंगे तो T12 इक्वल टू 56। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्यों? क्योंकि ये आपकी एपी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। T12 का फॉर्मूला है a प्लस एक कम हो जाएगा 11d इक्वल टू 56। a की वैल्यू हमें पता है 12 प्लस 11d इक्वल टू 56। 11d इक्वल टू 56 माइनस 12 इक्वल टू 44। तो d इक्वल टू आ गया आपका 44/11 इक्वल टू 4। हमारी जब d की वैल्यू आ जाती है, अब हम इसे इजीली से निकाल सकते हैं। तो जो m1 बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? ये दूसरा पद है। m1 जो है वो पहला तो ये है, दूसरा ये है, तो दूसरे को हम लिखते हैं t2। t2 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका a प्लस डी, और a की वैल्यू हमें पता है 12, d हमारा कैलकुलेट करके आया 4, तो ये आपका आ गया 16। तो अगर आपको पहले से फॉर्मूला पता है तो आप उसकी हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, a और n की वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला माइंड में नहीं तो कैसा आया, तो यहां से आप d की वैल्यू निकालेंगे, फिर m1 t2 के बराबर है, दूसरा पद है, m2 ये थर्ड टर्म है, ये आपका तीसरा पद है, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, यानी कि 12, d की वैल्यू 4, 4 2 8, तो ये आपका आ जाएगा 20। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो आप सारे इसी तरह निकाल लोगे, m1 m2 m10 भी निकाल लोगे, लेकिन अगर वो फाइंड कराए इन सबका एडिशन, m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 प्लस m10, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि आप सिंपल निकाल लो, अर्थमेटिकल मीन निकाल लो। अर्थमेटिकल मीन का ये फॉर्मूला हमने लिखा था, a और b को जोड़ के आप सिंपल हाफ कर दो, तो क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला हमने बताया था n इंटू a प्लस बी बाई 2। n की वैल्यू यहाँ पे जो काउंट होगी वो हो जाएगी आपकी 10, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं 10 अर्थमेटिकल मीन की फाइंड कर रहे हैं। a प्लस बी 12 प्लस 56 अपॉन 2 5, तो ये आपका आ गया 5 इंटू ये आपका आ गया 8 और 5 और 6, इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 40, तो ये आपका आ गया 340। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया, अगर हम दो नंबर्स के बीच में जितने भी अर्थमेटिकल मीन फाइंड करने हैं वो इस तरह करने हैं। सिंपल अर्थमेटिकल मीन फाइंड करना है तो दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो 34 आ जाएगा। अगर जो हमने अर्थमेटिकल मीन निकाले उनका एडिशन फाइंड कराए तो आपको फॉर्मूला याद रखना सिंपल है, या तो इनको यहाँ पे ऐड कर लो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखोगे n इंटू अर्थमेटिकल मीन। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट नोट है, समांतर श्रेणी, अगर हमें अर्थमेटिकल सीरीज के कोई 3 पद लेने हैं, अगर हमें 3 टर्म वाली कोई अर्थमेटिकल सीरीज लेनी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन लेनी है, तो वो आपको लेनी है a माइनस डी a प्लस डी। अगर 3 पद लेना है, अगर हमें 4 पद की कोई सीरीज लेनी है, 4 पद की कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन लेनी है, उसके 4 पद लेने हैं, तो आपके वो लेने हैं a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 4d। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम AP के 3 पद की बात करेंगे तो ये लेना है, AP के 4 पद की बात करेंगे तो आपको ये लेना है। इसका क्वेश्चन में यूज है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन गिवन है, उसने कहा कि ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करो जो AP में है। आगे उसने कहा और जिनमें पहली और तीसरी का योग 12 हो। तो 3 संख्याओं की बात करी है, तो 3 संख्या जो हम लेंगे वो ये वाली लेंगे। 3 संख्या की अगर बात करें, अगर हम 3 संख्याओं की बात करें तो उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो उसने 3 संख्याओं की बात करी है, तो वो हम लेंगे a माइनस डी a
और a प्लस b। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे क्योंकि 3 संख्या की बात की है तो ये लेने वो हमने बता दिया आपको। अगर 4 नंबर लेना है तो वो इस तरह से लेना है। इसके बाद भी अगर आपको 5 लेने हैं तो एक इधर बढ़ा देना, एक इधर बढ़ा देना। 6 लेने हैं तो फिर वो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। जनरली आपको 3 और 4 ही याद रखने हैं। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, जिनमें पहली और तीसरी यानी कि पहली और तीसरी का जो योग है यानी कि a माइनस डी प्लस तीसरी a प्लस b का जो योग है, एडिशन है, वो आपको उसने 12 दिया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन दी है और पहली और तीसरी का गुणनफल यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लीकेशन। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी ये बराबर दिया है उसने इक्वल टू 24। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a और d की निकालनी है। तो इसको देखो, फर्स्ट में आपका क्या होगा, इस b से ये d कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का a प्लस का है। तो यहां से आपका 2a इक्वल टू आया 12 या a इक्वल टू आ गया आपका 6 क्योंकि 2 6 12। तो a की वैल्यू तो आ गई आपकी 6। अब सेकंड इक्वेशन से देखो, a माइनस डी ए प्लस डी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 24। a स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो a स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे। a की वैल्यू 6 है तो यहां पे आ गया 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 24। या डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका, ये इधर जाके इधर आ जाएगा तो ये आ गया आपका 36 यानी कि आपका आ गया ये 12 माइनस का। तो माइनस से माइनस खत्म। तो d की वैल्यू आ गई आपकी, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 12 या हम d को कह सकते हैं d इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 12 या हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 रूट 3। तो ये आपकी d की वैल्यू आ गई। तो या तो d की वैल्यू प्लस ले सकते हो माइनस ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो उसने कहा है वे तीनों संख्याएं याद करो। तो अब आप संख्याएं फर्स्ट जो हो जाएगी a माइनस डी, a की वैल्यू निकल गई 6। तो जो फर्स्ट नंबर है 6 प्लस 2 रूट 3, फिर सेकंड नंबर a यानी कि 6, फिर पहले माइनस ले लेते हैं क्योंकि सबसे पहले a माइनस डी a प्लस डी। तो 6 प्लस 2 रूट 3। अगर हम d की वैल्यू प्लस की लेते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वो 3 नंबर है। d की वैल्यू आप माइनस भी ले सकते हैं तो उससे आपके जो नेक्स्ट नंबर बनेंगे अगर माइनस का लेते हो तो ये प्लस हो जाएगा, ये 6 रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो वो ये 3 नंबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको पूछेगा क्योंकि 3 नंबर का अगर वो जिक्र करेगा एपी को तो हमेशा आपको ये 3 नंबर लेने हैं। अगर वो 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में आप ये वाले 4 नंबर लेते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है। तो आपको एक सीरीज फाइंड करनी है। आपको एक फाइंड द सीरीज आपको एक समांतर श्रेणी फाइंड करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी से है, दिया भी है किसी समांतर श्रेणी का जो 12वां पद है वो आपके 5वें पद से 14 अधिक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। 12वां पद यानी कि 12th टर्म को हम शो करेंगे t12 से, उसका 5वां पद 5वें पद को हम शो करेंगे t5 से। जो 12वां पद है उसके 5वें पद से 14 अधिक है, यानी कि जो 12वां पद है उसके 5वें पद से 14 अधिक है। अगर हम इसमें 14 ऐड कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। t12 का मतलब है a प्लस एक कम हो जाता है 11d, t5 का मतलब है a प्लस 4d प्लस 14। a से आपका a खत्म, ये d इधर आ जाएगा तो ये 7d इक्वल टू 14। तो यहां से 2 यानी कि d की वैल्यू आ गई 2।
अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे हम। उसने कहा कि दोनों पदों का योग, इन दोनों पदों का जो योग है, जो T12 और T5 की बात की है उसने, उनका जो एडिशन है वो आपका 36 है। अब इसे सॉल्व कर लो। T12 a प्लस 11d प्लस T5 a प्लस 4d इक्वल टू 36। d की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, थोड़ा पहले से सॉल्व कर लो। तो ये आपका 2a प्लस 15d इक्वल टू 36। तो 2a प्लस d की वैल्यू निकाल चुके हैं 2, तो 15 टू जा 30 इक्वल टू 36। 30 को इधर ले जाएंगे तो 2a इक्वल टू 36 माइनस 30 यानी कि 6। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब आपको अगर a 3 और d 2, अगर आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता लग जाए तो आप सीरीज बना सकते हैं। आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनाने के लिए केवल दो चीज चाहिए, एक तो आपको फर्स्ट टर्म पता लग जाए, एक आपको कॉमन डिफरेंस पता लग जाए, तो आप सीरीज बना सकते हो। सीरीज जनरल आपको याद भी है, a प्लस d, जो लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, तो इस तरह आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। तो अगर आपको सीरीज बनानी है तो 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, निकल के आया तो 3, उसमें d को ऐड कर देंगे 5, 2d यानी कि 4 को ऐड कर देंगे, या इसी में आप d ऐड करते चले जाओ, डिफरेंस ऐड करते चले जाओ, तो 7 9। आपको ये पता लगे कि डिफरेंस 2 का होना है और फर्स्ट टर्म पता लग जाए तो 3 से स्टार्ट करना और 2 जोड़ते चले जाओ, उसी को तो समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये आपकी रिक्वायर्ड एपी आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं या पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि एक समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से, ये दो इक्वेशन देगा, वो कंडीशन कुछ भी दे सकता है कि जो 5वां पद है चौथे पद से इतना अधिक है, इतना कम है, इतना गुना है, या उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन इतना है। दो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, एक इक्वेशन यहाँ पे ये तैयार हो गई थी, दूसरी इक्वेशन ये थी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको a और d निकालना है। जैसे ही आपका a और d निकल के आ जाएगा तो आप सीरीज फाइंड कर सकते हैं। बाकी वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, अगर a और d आपको पता है, उसने इसको क्वेश्चन को और आगे बढ़ा सकता है। जब आपको सीरीज पता लग गई, a और d पता है, तो बाकी वो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे पूछे कि आप इसका T17 बताओ। अगर इसके बाद अगर उसने T17 आपसे पूछ लिया तो T17 निकालना बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला पुट करो, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू a और d आप पहले निकाल चुके हो, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 16 इंटू 2, तो ये आपका 3 प्लस 32 यानी कि 35। या वो S17 पूछ ले, 17 पदों का एडिशन पूछ ले। अगर आपको a और d पता है तो आप ऑल ओवर सारी चीजें फाइंड कर सकते हो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, कुछ भी पूछ ले। तो आपका मेन फोकस यही रहता है, इसमें मेन टारगेट यही रहता है कि आप किसी तरह a और d निकाल लें। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करो जिसका nवां पद 2n प्लस 3 है। तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, सॉल्यूशन में क्या गिवन है, nवां पद, तो tn इक्वल टू 2n प्लस 3। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको tn गिवन है तो आप सीरीज बना सकते हो। कैसे बनेगी सीरीज, n की जगह 1 रख दो, n की जगह 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5। अब n की जगह 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। t3 2 इंटू 3 प्लस 3 6 प्लस 3 इंटू 9। तो t1 का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म, t2 का सेकेंड टर्म, t3 का थर्ड टर्म। तो आपकी जो यहां से सीरीज बन के आ गई वो आ गई 5 7 9। यहां भी वही कहानी है आपका, इससे आपको a पता लग गया 5, d पता लग गया आपको 2। डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को लेस किया, t2 में से t1 को लेस करेंगे 2, तो ये कॉमन डिफरेंस।
फिर वही से कंडीशन बन गई, आपको यहाँ पे ए और डी फाइंड हो गया, यानी कि अब आपके पास ए और डी है। अब उसने पूछा क्या है, उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। अब हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, तो उसने पूछा है Sn n पदों का एडिशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a और d हम निकाल चुके हैं, वो पुट करेंगे n/2, a की वैल्यू आपकी 3 है, सॉरी a की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस n-1, d की वैल्यू 2 है, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, n/2, तो 2 2 5 10 प्लस 2n माइनस 2, तो n/2, तो यहां पे आपका 8 प्लस 2n। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो n यहाँ पे तो आ जाएगा 4, या ये कहो कि यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे आ जाएगा आपका n, तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n प्लस 4, ये आपका आ गया Sn जो उसने फाइंड कराया था। तो यहाँ पे Sn फाइंड कराए या S10 S13 कुछ भी फाइंड कराए, तो जो गिवन कंडीशन थी आपकी यहाँ पे Tn गिवन था, Tn आपका गिवन था 2n प्लस 3, तो आपको Sn फाइंड करना था। अब इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है Sn गिवन है, Tn फाइंड करो, Sn गिवन है, Tn फाइंड करो, तो कैसे फाइंड होगा देख लो इसको। अब आपको Sn पता है, सपोज Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 4, तो Tn आपको निकालना है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो देखो आपको Tn कैसे फाइंड होगा, Sn है आपका Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 4, फिर से आपको वही n की जगह 1 रखना है, तो S1 1 इंटू 1 प्लस 4 यानी के 5, तो यानी कि S1 कहो या T1 कहो, बात तो एक ही है। S1 का मतलब है एक पद का एडिशन पहले वाले का, तो ये बराबर हो जाएगा आपके T1 के। क्लियर? अब T1 के कहो या A के कहो, बात एक ही है, ये आपका बराबर आ गया A के पहला पद। अब S2, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका S2 जहां भी n है, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 यानी के 6 2 12, 4 प्लस 2 6 2 12, ये आपका आ गया दो पद का एडिशन। अब यहां पे आपको अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो S2 का मतलब है दो पदों का एडिशन, आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो वो इसमें से एक पद का एडिशन आपको लेस करना पड़ेगा, तो यानी कि ये आ जाएगा T2 बराबर आ जाएगा S2 माइनस S1। T2 जो वैल्यू इसमें से आपको S1 को लेस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस ये S1 था 5, तो ये आपका आ गया इक्वल टू 7। तो यानी कि आपको T1 पता लग गया, T1 आपका 5 है, सेकंड टर्म पता लगी 7, तो यहां से आप D निकाल सकते हैं। तो जो D बराबर होगा वो होगा T2 माइनस T1, तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। अब फिर से वही कंडीशन है, आपको A भी पता है, D भी पता है, अब वो Tn फाइंड करा रहा है, तो Tn बराबर यहां से हो जाएगा, Tn बराबर हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। A भी आप फाइंड कर चुके हो, A की वैल्यू 5 प्लस n-1, D की वैल्यू 2, इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, तो 5 प्लस 2n माइनस 2 यानी के 2n प्लस 5 माइनस 2 यानी के 3, तो यहां से वही चीज आ गई। तो आपको ध्यान रखना है, अगर Tn दिया है तो सीरीज कैसे बन के तैयार होगी, यहां से सीरीज भी बना सकते हैं। जैसे आपका A और D आपको पता लग गया, बस मेन तो फोकस दो चीजों पे, अगर आपको A भी पता है D भी पता है तो आप सीरीज बना सकते हैं। A हमें 5 पता लग गया, D हमें 2 आ गया, तो 5 से स्टार्ट करना है। अगर सीरीज की बात करें, यहाँ पे अगर हम AP की बात करें, सीरीज बनाना चाह रहे हैं तो 5 से स्टार्ट करना है, 5 D हमारा 2 है, यानी कि डिफरेंस 2 का रहना है, तो 2 का डिफरेंस करते चले जाओ बस।
5 यानी कि 7, इसमें 2 फिर ऐड कर दो 9, इसमें 2 ऐड कर दो 11, तो ये आपकी सीरीज आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके दोनों तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपका Tn दिया है तो Sn कैसे बन के तैयार हुआ, अगर Sn दिया है तो Tn कैसे बन के तैयार हुआ। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आपको अच्छी तरह याद रखना है, अगर Tn दिया है तो सीरीज कैसे बनेगी, बस डायरेक्ट सीरीज बन के तैयार हो जाएगी। आपको केवल n की जगह 1 रखना है तो T1 आ जाएगा पहला पद, 2 रखोगे तो दूसरा पद आ जाएगा, 3 रखोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, डायरेक्ट सीरीज बन के तैयार हो जाती है। लेकिन अगर Sn दिया है, अगर आपको Sn दिया है तो सीरीज डायरेक्ट बन के नहीं तैयार होगी। सबसे पहले आप S1 निकालोगे, फिर आप S2 निकालोगे। तो S2 को आप दूसरी टर्म मत मान लेना कि पहली तो 5 आ गई फिर 12 आ गई, नहीं, ये जो है S2 वो 2 पदों का एडिशन है, एडिशन ऑफ 2 टर्म्स है। तो हमें सेकंड टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले वाला घटा देंगे। तो जैसे हम इसमें से पहले वाला घटाएंगे तो हमारी दूसरा टर्म आ जाएगा 7। तो T2 यानी कि हमारा सेकंड टर्म आ गया, फर्स्ट आ गया, इन दोनों को लेस करके D बना लो, A और D पता लगती है, हम सीरीज बना सकते हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर Tn दिया है तो कैसे सॉल्व करना है, Sn दिया है तो कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।